नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जूझर रंगवाला नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज ए फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। हाल ही में एक वीक के अंदर ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि हम डायबिटीज़ से पीड़ित दर्दियों को जितना हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादातर अवेयर करें उनकी बीमारी के लिए और उनको क्या करना है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में डायबिटीज़ के पेशेंट्स, मरीज़ का जो नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, काफ़ी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। और इस साल इंसिडेंटली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन ही दिवाली भी आ रही है। पहले आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं भी मैं दे रहा हूं इन एडवांस। लेकिन डायबिटीज़ के दर्दियों को दिवाली में किस तरह से अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि अपना ब्लड शुगर वो अच्छी तरह से कंट्रोल रख पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ना कि डायबिटीज़ के दर्दी को, लेकिन डायबिटीज़ के दर्दी के साथ उनके सभी फैमिली मेम्बर्स या उनके रिश्तेदार या उनके फ्रेंड्स, वो सभी को ये अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ और दिवाली को हम अगर देखें तो हम वैसे ही, दिवाली का नाम आता है वैसे ही मिष्ठान की बात आती है, और मिष्ठान की बात आती है साथ में नमकीन की बात आती है। तो अगर मिष्ठान को लेंगे तो सभी के यहाँ बनते नहीं तो बाहर से खरीदते हैं और उसका कंजम्पशन होता है। और ऑब्वियसली अगर घर में ये सब चीज़ें हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर हैं तो उनको भी खाने की इच्छा ज़रूर से होगी। अगर इच्छा नहीं होगी तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स उनको इंसिस्ट करता है कि आप खा लीजिए। और थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसीस करके जब ये चीज़ खाने में आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 4 5 दिन में, क्योंकि वो दिन ही जो अवसर है वो त्यौहार का होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, वेकेशन टाइम होता है, फेस्टिवल टाइम होता है, तो आगे चल के यही थोड़ा थोड़ा लेने के बाद डायबिटीज़ का अनकंट्रोल्ड होना बहुत ही लाजमी हो जाता है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं रख पाए हो, उसकी सतर्कता नहीं बरत पाए हो तो सभी फैमिली मेम्बर्स और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कितना कंजम्पशन आप कर रहे हो। बेहतर तो ये है कि ये नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम अगर कर सकते हो तो वो आपके ही डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने वाला है। और अगर वो डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल रहेगा तो आप डायबिटीज़ के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी आँखों को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके हार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके नर्व्स को इफ़ेक्ट करते हैं, वो उसको आप डिले कर पाओगे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर पाओगे। तो जो भी डायबिटीज़ के दर्दी है, मरीज़ है, वो मिष्ठान और नमकीन दोनों खाने के लिए अपना कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इस खाने के बाद उनका कैलोरी वैल्यू कितना बढ़ने वाला है, और वो बढ़ा हुआ कैलोरी वैल्यू अपने डायबिटीज़ को वो कितना रेज़ करेगा, कितना बढ़ाएगा। इसके साथ अगर दूसरी साइड देखें तो फेस्टिवल के दौरान कई लोग एक मान्यताओं के अनुसार फास्टिंग भी रखते हैं। तो फास्टिंग के साथ अगर एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं लिए, अच्छी तरह पानी नहीं लिया है, डिहाइड्रेट नहीं हो पाते, अच्छी तरह पानी लेंगे तो डिहाइड्रेशन अवॉइड करेंगे। और फास्टिंग के साथ क्या फूड लेना वो भी आवश्यक है कि इक्वल कैलोरी मेंटेनेंस जब हम फास्ट में नहीं है और जब खाना खा सकते उस पीरियड में वो ले, ताकि एक तरफ दवाई जा रही है, दूसरी तरफ अगर फास्ट है तो कैलोरी कंजम्पशन कम होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ या शुगर का लेवल फॉल होता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये कुछ लोग जो फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये भी नहीं होने दे, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर उसकी भी मैनेजमेंट एक इमरजेंसी तौर पे करनी पड़ती है और हाइपोग्लाइसीमिया को यूग्लाइसेमिक स्टेटस में लाना पड़ता है, जबकि उसके लिए कई बार इमरजेंसी एडवाइस होती है
इमरजेंसी ग्लूकोज देना पड़ता है, आईवी भी इंट्रावीनसली भी चढ़ाना पड़ता है। तो ये हुई डायबिटीज़ और मिष्टान की बात। दूसरी ये है कि अगर फेस्टिवल का सीज़न है, अगर वैकेशन का टाइम है, तो अक्सर हम जो एक्सरसाइज करते होते हैं, जो एक फिज़िकल एक्टिविटी करते होते हैं, उसमें थोड़ा सा लीजर आ जाता है, हम उस रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा लेज़ी बन जाते हैं, और वो लेज़ीनेस की वजह से ऑब्वियसली डायबिटीज़ के शुगर लेवल पे असर होने लगती है। तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए कि अगर फेस्टिवल का सीज़न है, अगर रिलैक्सेशन या वेकेशन का टाइम है, तो उस दौरान एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। दवाई तो है ही, खुराक का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कसरत जो आवश्यक है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और कसरत के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि हफ्ते में 5 दिन अगर 30 मिनट से 45 मिनट तक कुछ नहीं तो सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग भी आप अगर करते हो, तो वो सेहत के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए, हाइपरटेंशन जो कि हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए, प्लस आपका मोटापा और आपकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलैक्सेशन के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे अक्सर पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स दवाई को मिस करते हैं, भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, टैबलेट हो या इंसुलिन इंजेक्शन हो, अपने सटीक टाइम पर लीजिए, उसको मिस मत कीजिए। क्योंकि अगर वो आप मिस करोगे, अगर आप अवॉइड करोगे, अगर आप नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, और शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहने की वजह से उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ दिवाली का मौका अगर है, कोई फेस्टिवल का मौका, और ख़ास तौर पर दिवाली पे हम पटाखे फोड़ते हैं, क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो इन चीज़ों से सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को खास करके, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है, जहाँ पे उनकी स्किन जो है वो उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, कई बार उनको पेन की फीलिंग नहीं आती है। तो अगर कुछ जली हुई चीज़ों पे उनका पैर गिर गया या उनका हाथ लग गया तो उनको पता नहीं चलता, उनका सेंसेशन नहीं होता है। तो ऐसे मरीज को पटाखे फोड़ने से या क्रैकर्स से दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसके अलावा साथ साथ अगर आप कहीं जा रहे हो तो ज़रूर से अपना मेडिसिन्स और अपना जो अगर शुगर चेक करने का किट है वो साथ में रखिए, क्योंकि कभी भी अगर शुगर बढ़ा है या कम हुआ है तो आप इमीडिएटली उसको चेक करके उसके मुताबिक दवाई का डोज अपने डॉक्टर से पूछ कर एडजस्ट कर पाओगे। अब जैसे हम आगे मैंने बताया कि हम मिष्टान को अवॉइड करें। मिष्टान ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है, लेकिन उसके साथ फैट्स भी होता है, क्योंकि घी या कोई भी ऑयल जो यूज़ किया होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप कम ले रहे हो तो ये भी आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहे, और प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ाना ज़रूरी है कैलोरी एडजस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप मिष्टान कम ले रहे हो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट काउंट कम कर रहे हो, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा हिस्सा उसका ओवरऑल पूरे दिन की खुराक में बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बेसिकली प्रोटीन्स आपको चिकन या फिश या एग से मिल जाता है, और अगर आप वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस और लेंटिस लेने से प्रोटीन्स मिलता है। सभी जात की दाल का आप सेवन कर सकते हो, पनीर ले सकते हो, और इससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके साथ साथ काफ़ी लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं टैबलेट के फॉर्म में या लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो मैं पर्सनली तो सभी को यही सलाह देता हूँ कि इसका अवॉइड करें यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फेस्टिवल के दौरान उसका यूज़ करके अगर उससे बनी हुई मिठाई आप खाते हो तो ऑब्वियसली आप शुगर फ्री तरीके से मिठाई खाने की जो आपकी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है।
लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर रोज़ाना यूज़ करने में आता है तो आपका जो टेस्ट बर्ड है वो स्वीट टेस्ट को कंज्यूम करने के लिए हावी रहता है। अगर आप पहले से ही स्वीटनर जितना कम करोगे, स्वीटनेस जितनी कम करोगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका टेस्ट बर्ड उससे एडप्ट हो जाता है और आपको थोड़ा सा भी स्वीट कुछ मिलेगा तो आप उसको अवॉइड करने का ट्राई करोगे। तो एज़ फार एज पॉसिबल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप कम यूज़ कीजिए रोज़ाना, लेकिन अगर कुछ मिष्ठान के लिए करना है तो ज़रूर से आप यूज़ कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, ताकि आपका शुगर लेवल सडनली बढ़े नहीं और कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं हो। खास करके इस साल दिवाली और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे दोनों कोविड के दौरान आया हुआ है। अब कोविड की वजह से कोविड इन्फेक्शन डायबिटीज़ पेशेंट को लगने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ के साथ कोविड हुआ तो उन लोगों को कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है, जिसके अनुसार मास्क पहनना है, हाथ को बराबर लगातार साफ करते रहना है, कोई भी क्राउडेड प्लेस से जाने के लिए अवॉइड करना है, और 2 लोगों के बीच का जो 6 फीट का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि घर में कई बार मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फिर भी उनके साथ डिस्टेंस से बात कीजिए, मास्क पहन के रखिए, ताकि कोविड के स्प्रेड होने का चांसेस जितना हो सके इतना कम हो। और जानते हैं कि कोविड के साथ जो भी प्रिकॉशंस है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली दिवाली के मौके पर डायबिटीज़ के दर्दी को अगर ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो हैप्पी और सेफ दिवाली जिसे हम कहते हैं वो अच्छी तरह मना पाएंगे, और दिवाली भी सेफ रहे, आप लोग हैप्पी रहे, और प्लस जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, अच्छी तरह से कंट्रोल रहे। यही शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।